तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास ओ लेवल का जो आपका मॉड्यूल है M1R5 के जो भी क्वेश्चंस आपके 18 और 19 के मिला के जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं उसके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और साथ ही आपको मैराथन क्लास दे दी गई है M2R5 की 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख के जिनके भी एग्जाम लगे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। करीबन 1.5 घंटे की क्लास है। मोर देन इसमें 150 प्लस आपके MCQs होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HTML, CSS और आपका जो वेब डिजाइनिंग, फोटोशॉप उससे संबंधित और नोटपैड, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर उससे संबंधित इसमें सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले की क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको भी ज़रूर देख के जाइए। जो यहाँ पे क्लासेस आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अनुसार देखिए प्रोवाइड की गई हैं, इनमें काफ़ी सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डेली बेसिस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से हैं क्वेश्चन। M1R5 क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड। सो कंप्यूटर का मदरबोर्ड का फंक्शन बेसिकली क्या होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन बनेगा टू स्टोर डेटा, क्या डेटा का स्टोर करता है, टू कनेक्ट CPU टू अदर कंपोनेंट, या फिर टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, और टू डिस्प्ले ग्राफिक। तो आपका जो मदरबोर्ड है उसका काम बेसिकली होता है CPU से जितने भी कंपोनेंट हैं उसको कनेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि आपका रैम हो सकता है, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, USB हो सकता है, ऑडियो ड्राइवर हो सकता है, कुछ भी होगा सब इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में बी बन जाएगा। और जो भी बच्चों ने क्वेश्चन शेयर किए हैं उनके क्वेश्चन को हमने 4 ऑप्शन के रूप में आपको बना दिया है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बायोस इन अ कंप्यूटर। तो बायोस का बेसिकली पर्पस क्या है, और बायोस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और इसका काम बेसिकली होता है टू परफॉर्म बेसिक स्टार्टअप टास्क, यानी कि जो भी आपका रीस्टार्ट का जो प्रोसेस होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, और वहाँ पे आपको शो किया जाता है कि आपके कितने भी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आपके PC में कनेक्टेड हैं, वो बायोस के थ्रू आप देख सकते हैं। और बूटिंग के प्रोसेस को भी आप इसमें देख सकते हैं, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो टू परफॉर्म द बेसिक स्टार्टअप का जो सेटअप है, स्टार्टिंग के टाइम जो सेटअप है वो इसमें हैंडल किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन में लिखा है टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, नहीं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शो करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शो करेगा, लेकिन हार्डवेयर मैनेजमेंट के लिए फिर आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जाके हार्डवेयर मैनेजमेंट का काम वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका डिवाइस मैनेजर का एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो सिंपल सा देखिए फुल फॉर्म आपको दोनों का पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। दूसरा है रैम आपकी जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी में होती है। ठीक है, और आपकी प्राइमरी मेमोरी भी होती है। ठीक है, और रोम आपकी जो है आपकी इसको फिर्मवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आपकी जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में काउंट की जाती है। ठीक है, तो दोनों देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से नए आपके बन गए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है डिस्क्राइब करना आपको रोल ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड इन दी कंप्यूटर में। तो ग्राफिक्स कार्ड का बेसिकली यूज़ क्या है, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, नहीं होगा, टू कनेक्ट दी CPU, नहीं, ठीक, टू प्रोसेस दी इंस्ट्रक्शन, नहीं, टू रेंडर करता है आपके ग्राफिक्स को फॉर आपके डिस्प्ले के लिए, वो डिस्प्ले आपकी 2D हो सकती है, 3D हो सकती है, या फिर 3ds Max हो सकती है, या VFX होती है। तो वो सारा काम आपका जो है रेंडरिंग करेगा कौन, ग्राफिक्स का कार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार से आपका नेटवर्क का कार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, NIC। ठीक है, नेटवर्क इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी आपकी क्या है, मोर देन फास्ट, जो कि आपकी रैम से ज़्यादा, तो रैम से ज़्यादा फास्ट आपकी होती है कैश मेमोरी। ठीक है, और इसका साइज आपका अलग अलग हो सकता है, कोई फिक्स साइज नहीं है। आपकी 8 MB की भी आपको मिल जाती है, 8 MB से स्टार्ट होती है, आगे तक आपका 25 MB, अलग अलग रेट आपको मिल सकता है CPU के अनुसार। तो कैश मेमोरी का बेसिकली काम क्या होता है, टू स्पीड अप डेटा एक्सेस फॉर द CPU, यानी कि जो आपका CPU है उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए आपकी स्पीड को बूस्ट अप करता है। जितना ज़्यादा कैश मेमोरी आपकी होगी उतना ज़्यादा उसका गीगाहर्ट्ज़ होगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी उसकी आपकी होगी, और उतने अच्छा वो परफॉर्मेंस आपका देगा जितने ज़्यादा आपके कोर उसमें डिवाइडेड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो फायरवॉल का बेसिकली रोल क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी में। तो फायरवॉल बेसिकली आपका अलाउ और ब्लॉक करता है अनवांटेड ट्रैफिक को, अनवांटेड नेटवर्क्स को, सबसे पहले तो ये काम है।
और दूसरा भी आपका है प्रोटेक्ट करता है आपका अनऑथराइज जो भी एक्सेस है ओवर द नेटवर्क आपको जो मिलते हैं या इंटरनेट पे, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अलाउ ब्लॉक का काम भी करेगा आपका अनवांटेड नेटवर्क को, और प्रोटेक्ट करेगा आपका अनऑथराइज एक्सेस ओवर द नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी जो आपकी होती है, और चिप जो इसमें यूज होती है वो मेड फ्रॉम विद किससे बनी होती है, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड या सिलिकॉन है, तो ऑप्शन जाएगा इसमें डी, सिलिकॉन की आपकी जो है आईसी चिप्स होती हैं, जो भी जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे जो है पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म आपका देखिए इनपुट कर सकता है, आपका आउटपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, ब्रेन उसमें होता नहीं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू होता है, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग के लिए नहीं आपका जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता, थिंक नहीं कर सकता है। वैसे उसी प्रकार से जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी आपका थिंकिंग या इमोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बाकी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपका करता है वो। नेक्स्ट है कोड आपका जो कंसिस्ट करता है बार और लाइन फॉर वारियस विड्थ एंड लेंथ में, डेट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। स्काई कोड दिया है, मैग्नेटिक टेप दिया है, ओसीआर और स्कैनर लास्ट में आपका दिया है बार कोड। तो देखिए यहाँ पे सिंपल समझे, यहाँ पे कंसिस्ट करता है बार लाइन है आपकी। ठीक है, यहाँ पे बार लाइन है कुछ इस प्रकार से देखिए दिया गया, विड्थ और उसकी लेंथ दी गई है, और उसको रीड करना है तो किसके माध्यम से, तो इस प्रकार की जो लाइन होती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट लेते हैं और यहाँ तक कि नोटबुक भी लेते हैं तो उसमें आपको बार कोड इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बार कोड। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो इनमें से लार्जेस्ट आपका बोला गया, इसके ऊपर भी आपकी है, जैसे कि पीटी अभी आपकी है। ठीक है, पेटाबाइट करके है, पीबी करके होगा, सॉरी, इस प्रकार से। फिलहाल यहाँ पे हो गया आपका जीबी गीगाबाइट हो गया, केबी किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट, और आपकी टीबी इसमें हो गया टेराबाइट। ठीक है, अलग अलग साइज है इसके। यहाँ पे आपका 1024 आपका हो जाता है, सभी में 1024 होंगे, बस अलग अलग नाम हो जाएगा। ठीक है, या इसमें 1 जीबी हो जाएगा, यहाँ पे 1024 केबी हो जाएगा, इस प्रकार से चलेगा। ओसीआर का देखिए फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आपका जो आउटपुट डिवाइस, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं, देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। अब स्क्रीन नहीं होगा, स्क्रीन की जगह यहाँ पे आपका डिस्प्ले आप दिया होता। ठीक है, डिस्प्ले होता या साउंड होता। ठीक है, या फिर आपका सीआरटी स्क्रीन होता, मॉनिटर होता, ये सारे आपके जो हैं किस में चले जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में, लेकिन खाली स्क्रीन आपका दिया है इसमें। कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस, तो कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, उसका कर्नेल बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए, कर्नेल इज द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है विच डायरेक्टरी, आपसे बोला जा रहा है इसमें विच डायरेक्टरी जो आपकी कंटेन करती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन लिनक्स। तो इसमें देखिए डायरेक्टरी दी गई है ETC बिन डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी बेसिकली बोल रहा है डायरेक्टरी जो आपकी स्टोर होती है वो बिन फोल्डर में जाएगी। ठीक है, और आपके अगर लिनक्स की बात ना करें तो और भी आपकी जो डायरेक्टरी है जैसे विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 की भी, उसकी भी डायरेक्टरी आपकी इसी प्रकार से स्टोर होती है। ठीक है, और उसके अलग अलग कमांड होते हैं, जैसे कि विंडोज़ में आपका dir कमांड होता है डायरेक्टरी को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बिन कमांड में आपका जो है स्टोर किया था। बाकी इसमें रूट कमांड भी है, आपका देखा होगा आपने सेल फोन वगैरह में आपको रूट करने के लिए रूट वगैरह की फाइलें वहाँ पे दी जाती हैं। ठीक है, एंड्रॉयड में, लेकिन इस केस में आपका बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जो लाइन प्रिंटर होता है, डेट प्रिंट 1 लाइन एट ए टाइम आर। तो आपका लाइन प्रिंटर जो है आपका, ठीक है, वो एक समय में एक लाइन आपका वो प्रिंट करता है, वो किस प्रिंटर में होता है, उसको बोलते हैं आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपका हो गया 12, और अगर हम इसको ओपन करें यहाँ पे राइटर, क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि इसके ऑप्शन और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, नाइलेट के माध्यम से। तो देखिए पूरा जो भी MCQs बनता है पूरा सॉफ्टवेयर से ही इसमें बनेगा, पूरे इसमें जो भी मेन्यूज़ दिए गए हैं
उसी से आपका बनेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछा गया है, इसको देख लीजिए यहाँ पे ज़रा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो साइज़ है मिनिमम, वो आपका हो गया 12। ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है, मिनिमम साइज़ नहीं है। मिनिमम आपका 6 है। ये क्वेश्चन मिनिमम का रहता है, दूसरा आपका रहता है मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम 96 है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 पे सेट रहता है। और उसी प्रकार से आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ है वो लाइब्रेशन सेरिफ आपका रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका अभी जो पूछा गया उसमें आपका हो जाएगा 12। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन्यू यूज्ड फॉर वाटर मार्क। तो जितने भी इंसर्ट वाली चीज़ें हैं वो इंसर्ट मेनू में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आपको पेज ब्रेक है, इमेज है, चार्ट है, मीडिया है, शेप इंसर्ट कराना है, टेक्स्ट बॉक्स है, कमेंट है, फ्रेम, इन सभी पे एक एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि आपसे बोला जाएगा टेक्स्ट बॉक्स किस मेनू में है, हाइपर लिंक किस मेनू में है, बुक मार्क, तो ये सारे मेनू आपको पता होने चाहिए कि हाँ इंसर्ट में इतने मेनू दिए जाते हैं। पूछा जाएगा आपसे फुट नोट है और एंड नोट किस मेनू में है, आपका पेज नंबर फील्ड में जो आपका जैसे कि आगे आपका पेज नंबर, पेज काउंट है, डेट है, आपकी टाइम है। ठीक है, और आपका इन्वेलप है, सिग्नेचर लाइन है, ये सारे आपके इसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी में आपका जो है वाटर मार्क भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी कभार देखिए अलग अलग उसमें भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि टूल मेनू में है तो इसमें देखिए और सारे ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से स्टाइल मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, तो देखिए फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे आपको वाटर मार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, हाँ तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट मेनू दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मेट होगा इसमें ऑप्शन, हमने आपको 1 मिनट का आंसर कन्फर्म कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें इंसर्ट हटा दीजिएगा, इंसर्ट नहीं होगा, फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर जो है गलत टिक हो गया है। पीडीएफ सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तो इंसर्ट में देखिए अगर इंसर्ट वाले मेन्यू के पूछे जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। और फॉर्मेट मेनू के पूछे जाएंगे तो इसमें टेक्स्ट पूछा जा सकता है, टेक्स्ट मेनू में किस में है, और टेक्स्ट मेनू में भी हम फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी देखिए सेटिंग दी गई, साथ में इसकी शॉर्टकट की है। ये हर एक पे क्वेश्चन बनता है आपके पास। नारेट का सुपर स्क्रिप्ट पे बनता है तो कंट्रोल शिफ्ट पी हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट पे बनता है तो कंट्रोल शिफ्ट बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वाटर मार्क देखिए यहाँ पे दिया गया, पेज की स्टाइल के लिए ऑल्ट शिफ्ट पी है, यहाँ पे देखिए एंकर है, व्रैप है, ये सारा इसमें ऑप्शन दिया गया, तो इसमें टिक कर लीजिएगा फॉर्मेट पर। ठीक है, इसमें गलत फिल हो गया है। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस आपका जो कैल्क है उसकी एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, ओडीएस। ठीक है, ओडीएस हो जाएगा। कैल्क का जो है वाइड आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, देखिए इसमें इस कैल्क में जो है साइज़ अलग हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। CALC कैल्क का जो साइज़ है वो देख लीजिए, तो देखिए इसमें हमने ओपन किया फॉन्ट आपका, इसमें भी लाइब्रेरियंस वहाँ पे सेरिफ था, यहाँ पे लाइब्रेशन सेंस है। ठीक है, तो इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज लाइब्रेशन सेंस है, और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपका 10 रहता है। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम देख लीजिए, मैक्सिमम 6 है, मिनिमम 6 है, मैक्सिमम आपका 96 है इसमें भी। और इसका जूमिंग परसेंटेज रहता है देखिए 20 रहता है मिनिमम, मैक्सिमम आपका कितना रहता है 400 होगा मेरे मन से, दिखा देते हैं, हाँ 400 है। ठीक है, इस प्रकार से तो हो जाएगा 10। आपकी सेल और जो कॉलम है उसके मिलान बिंदु को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये आपकी ये सेल या कॉलम आप कहेंगे, इधर से करेंगे तो सेल या कॉलम इस प्रकार से, तो ये इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, सेल बोला जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट है आपका जो कैल्क है उसमें सीट है A3 से लेकर के A6 है, वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो ये है आपका सेल नंबर A3 से लेकर के A6। ठीक है, तो इसके बीच में कौन कौन सी कॉलम आ जाएंगी आपकी, सॉरी नीचे तक आएगा आपका A3 से लेके A6 तक। ठीक है, ये है आपकी कॉलम, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा देखिए A3 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका A4, ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6। ठीक है, यही तो सेल आएंगी आपकी, तो ऑप्शन में देख लीजिए यही सेल दिया होगा, A3, A4, 5, 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी तैयार की जाती है, तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग MS एक्सेल या फिर लिब्रे ऑफिस एक्सेल का कैल्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन नहीं दिया गया, एक्सेल का ऑप्शन दिया गया। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, अंडरस्टैंडिंग दो OTP का देखिए फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर जाएगा 1 टाइम पासवर्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका QR क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट है UPI का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा इसमें। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या हो जाएगा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। USSD है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट आ जाइए, NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, हो जाएगा NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट है IMPS है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। कुछ हमने इसमें से ऐड कर दिए हैं, एक दो आपके लिए, जो कि हो सकता है आने वाले 19, 20, 20, 21, 22 में पूछ लिया जाए। उसके बाद है आपका बैंक प्रोवाइड लोन फॉर, आपका देखिए ऑप्शन हो जाएगा होम, एजुकेशन, व्हीकल, तीनों ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसमें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफ़र मोड प्रिफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन, लार्ज ट्रांजेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे RTGS। अभी आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। बाकी इन तीनों का भी हमने बता दिया ऊपर, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। व्हाट इज़ रुपे डेबिट कार्ड, तो रुपे डेबिट कार्ड आपका है डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है और इशूड किया जाता है बाई आपका NPC ऑफ इंडिया, और एक्सेप्टेड बाई होता है ऑल ATMs एंड पॉस मशीन के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या हो जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर है बेसिकली, फास्टर प्रोसेसिंग फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका MICR का यूज़ किया था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। पहले जो फुल फॉर्म थे काफ़ी लोग गलत करते थे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यहाँ पे यूज़ कर लेते थे, तो रीडर नहीं है, देखिए दिखा देते हैं यहाँ पे, फुल फॉर्म आपका अवेलेबल नहीं है। MICR, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इस प्रकार से, जो कि आपके चेक को रीड करने का काम करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन आपको OMR सीट को रीड करने के लिए है। मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस, तो इम्प्रेस में आपका मैक्सिमम जूम कितना जाता है? 3000 जाता है, 3000 जाएगा, मिनिमम आपका शायद 5 जाता है। टू ऐड आपको करना है हेडर एंड फुटर टू हैंड आउट विच व्यू इज़ यूज्ड, तो इसमें हम यूज़ करेंगे हैंड आउट मास्टर को, ठीक है। हैंड आउट मास्टर व्यू को या जो है सेटिंग्स को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, किसके लिए? हेडर, फुटर और हैंड आउट को लगाने के लिए। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, तो ये लिब्रे ऑफिस को जब ओपन करेंगे दिखा देते हैं हम आपको, IMPRESS। इम्प्रेस को जब ओपन करते हैं तीनों का दिखा देते हैं, इम्प्रेस IMPRESS। तो देख लीजिए डिफ़ॉल्ट नेम इसमें हमारे पास दिखाई दे रहा है अनटाइटल, ठीक है। ये 3 फाइल यहाँ पे इसलिए सो रही क्योंकि हो सकता है पहले फाइल ओपन हुई हो, तो इसका आपका होता है अनटाइटल 1, ठीक है। और इसमें भी आपका देखिए अनटाइटल 1 है, इसमें भी आपका अनटाइटल 1 है, लेकिन आपका जब MS ऑफिस की बात करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट करके शो होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट है हेल्प की शॉर्टकट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस, तो हेल्प की देखिए लगी हर एक सॉफ्टवेयर में लगभग बनाई जाती है F1, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा F1। F2 का जो है बेसिकली रीनेम के लिए, या फिर अगर इसमें यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी आपका डेटा अगर फिल करना है इसके अंदर, तो F2 दबा के आप डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो F2 का बहुत सारा काम है इसमें। IPv6 का एड्रेस पूछा गया, तो IPv6 आपका होता है 128 बिट पे, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन अगर 4 पूछा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा? 32 बिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, IP का फुल फॉर्म है IP स्टैंड फॉर, तो देखिए ऑप्शन इसमें सही नहीं लगा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, इसमें टिक कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें गलत टिक हो गया होगा PDF बनाते समय, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका C इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, तो गूगल हो गया सर्च इंजन आपका, बिंग हो गया, ask.com हो गया, सफारी आपका जो एप्पल का एक ब्राउज़र है, तो ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है WAIS का फुल फॉर्म है, WAS फुल फॉर्म चलिए देख लेते हैं, अगर कोई गलत ना हो, एक सेकंड यहाँ चेक कर लेते हैं। तो WAS का फुल फॉर्म है आपका, देखिए अब ये यहाँ पे कुछ और देखिए शो हो रहा है, क्या ये ऑप्शन हमारे पास है? नहीं है। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर,
ठीक है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ों को ये कनेक्ट कर रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट सर्च इंजन क्रिएटेड बाय आर्ची, ठीक है। फर्स्ट सर्च इंजन आपका जो है वो क्रिएट किया गया था आर्ची के माध्यम से। चलिए देख ही लेते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो देखिए आर्ची, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपका आपका जो है फर्स्ट सर्च इंजन था जो कि क्रिएट किया गया था 1990 में बाय एलन एमटेक, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि आपका एमसी गिल यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है जीपीआरएस का फुल फॉर्म है जनरल पर्पस रेडियो सर्विस हो जाएगा। जनरल पैकेट, सॉरी पर्पस नहीं है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। मैक का फुल फॉर्म पूछा गया है तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का आपका जो है एड्रेस पूछा गया कितने बिट होता है, तो 48 बिट हो जाएगा इसमें। हाँ, तो मैक एड्रेस आपका जो है यहाँ पे फुल फॉर्म है 48, सॉरी फुल फॉर्म नहीं है, 48 बिट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ एन एंटीवायरस, तो एंटीवायरस आपका देखिए हो जाएगा इसमें अवीरा। इसी प्रकार से आपका पूछा जा सकता है कैस्पर स्काई हो सकता है उसका नाम, या फिर मैक एफ हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका आवास्ट हो सकता है यहाँ पे, साथ ही में और भी कोई खील हो सकता है, AVG हो सकता है। ये सारे आपके एंटीवायरस के नाम हैं, ठीक है। बाकी हैंगआउट आपका जो है नेटवर्किंग में आपका ईमेल सर्विसेज में यूज़ होता है। आपका जेंडर जो है शेयरिंग करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपका शेयरेट वगैरह है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम फाइल साइज लिमिट ऑफ द जीमेल, तो अटैचमेंट कितनी आप कर सकते हैं, तो जीमेल में जो भी अटैचमेंट होगी 25 MB से ज़्यादा का साइज वो नहीं लेता है, ठीक है। तो 25 MB हो जाएगा इसमें ऑप्शन। IIoT का देखिए फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपका इसमें भी पूछा जाता है, साथ ही आपका जो IoT का M4 मॉड्यूल है उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका IoT का टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय RPA, तो इसमें हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। व्हाट डज बीम स्टैंड फॉर, तो आपका हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो इतने ही थे क्वेश्चन जो हमारे 17 और 18 के थे, इसको नोट कर लीजिए। और ये आपके जो हैं आने वाले 20, 21 और 22 में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, होम बटन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हैं सारे MCQs सीरीज़ वाइज अवेलेबल हैं, M1, M2, M3, M4। जो भी आपको इसको देख के जाइए, क्योंकि बच्चों का रिस्पांस है, ईजिली आपका एक ग्रेड बन जा रहा है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।